समाजवादी पार्टी कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे तुम क्या खाक बचाओगे जिस महापुरुष ने संविधान बनाया? उस महापुरुष के नाम को खत्म किया। अंबेडकर नगर तुमने खत्म किया, भीमनगर तुमने खत्म किया। गौतम, दो तरह के अंबेडकरवादी होते हैं, एक नकली, एक असली और एक फसली। नकली वो है जिनका अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं। अंबेडकर की जयंती पर अपने गले में माला पड़वाना, 1-2 हजार रुपया दे देना और पीछे की गली से निकल जाना। असली वो है जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर के संदेश को, डॉक्टर अंबेडकर की वाणी को, डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्सेप्ट को, डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और फसली कौन है? जो फिसल जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन शनिवार के दिन उनके घर के सामने दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटकी मिलती हैं। कि गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को गवर्नमेंट मनाती है और ठीक 3 अक्टूबर को खत्म हो जाती है। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, तमाम नेताओं की जयंती मनाई जाती है। लेकिन एक और महापुरुष है, जन्म से पहले और जन्म के बाद तक 1 अप्रैल से उनका जन्म दिवस शुरू होता है और मई और जून और पूरी साल तक उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये हमारे समाज की एक उपलब्धि है। ये 2 तरह के अंबेडकरवादी होते हैं, एक नकली, एक असली और एक फसली। नकली वो है जिनका अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं। अंबेडकर की जयंती पर अपने गले में माला पड़वाना, 1-2 हजार रुपया दे देना और पीछे की गली से निकल जाना। असली वो है जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर के संदेश को, डॉक्टर अंबेडकर की वाणी को, डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्सेप्ट को, डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और फसली कौन है? जो फिसल जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में आते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन शनिवार के दिन उनके घर के सामने दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटकी मिलती हैं। ये अभी आपने बहनों की प्रस्तुति देखी। भारतीय समाज के अड़ियल और सड़ियल ढांचे को बदलने के लिए बहुत से महापुरुषों का आगमन हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी गए, गुरु नानक आए, रविदास आए, चोखा मेला आए, तिरुवल्लुवरम आए, गुरु नारायण आए और उसके बाद ज्योतिराव फुले से लेकर साहू महाराज तक आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, काशीराम जी आए। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आज वो लोग मना रहे हैं जिन्होंने 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूका। वो लोग भी मना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को खत्म किया, पंचशील नगर खत्म किया, काशगंज का काशीराम नगर खत्म किया, साहू जी महाराज नगर खत्म किया,
डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज के लोगों के महापुरुषों को जो सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज समाजवादी पार्टी कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे तुम क्या खाक बचाओगे? जिस महापुरुष ने संविधान बनाया, उस महापुरुष के नाम को खत्म किया। अम्बेडकर नगर तुमने खत्म किया, भीमनगर तुमने खत्म किया, गौतम बुद्ध नगर तुमने खत्म किया, हाथरस का माया नगर तुमने खत्म किया, कासगंज काशी नगर तुमने, काशीराम नगर तुमने खत्म किया, पंचशील नगर हापुड़ तुमने खत्म किया। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो संस्थान थे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनको भी खत्म करने का ऐसे लोगों ने काम किया। हम लोग बहुत भावुक हैं। मैं करीब 50 और 60 वर्ष से मिशन का काम कर रहा हूं। आज मेरी उम्र काफी हो चुकी है। 50 वर्ष से मेरा भिक्षु जीवन पूरा हो चुका है। 26 साल की एज में इधर आया, रेल से लेकर जेल और जेल से लेकर प्लेटफॉर्मों तक घूमा। भारतीय समाज, हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं। यहां पर 99% ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर को तो मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को जानते नहीं हैं। आप लोग, डॉक्टर अम्बेडकर आपको बुद्धिज्म की ओर आकर्षित कर गए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके, लेकिन आज भी आप देखता हूं कि आपके नाम के पीछे सरनेम लिखा रहता है, जाति लिखी रहती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अम्बेडकर जयंती में नारा लगाते हैं, काशीराम की जयंती बनाते हैं, गौतम बुद्ध की जयंती बनाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं उनकी औलादें कांवड़ लेने के लिए वृंदावन से लेकर हरिद्वार तक चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज उनको रहने और खाने के लिए मिला। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कार में चलते हैं वो भूल जाएं कि उनकी कार नहीं है। जो एक्वागार्ड का पानी पीते हैं वो उनका नहीं है। जो शरीर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं उनका नहीं है। वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महाकाल में जाकर अपने हाथ को बुलाया, उनको गाड़ी वाहन ने गाड़ी से नीचे गिरा दिया। लेकिन आप आज फॉर्च्यूनर, इनोवा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यदि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं देते और पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो आपको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिली तो 4 पैसे आपके जेब में आए, अच्छा मकान बनाया, एलसीडी टीवी लगाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। लेकिन भूल जाओ, तुम्हारा संविधान खत्म होने जा रहा है। आपका संविधान, आपकी नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, आपकी एजुकेशन खत्म होने जा रही है। जेलों में जो हमारा बच्चा 10,000 रुपए में पढ़ लेता था, आज उसकी फीस 20 गुना कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। आपको बता दें, आप नौकरी कहां करेंगे? आप रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। बीएसएनएल में करते थे, सारे टेलीफोनों का निजीकरण हो रहा है। एलआईसी का करते, एलआईसी का निजीकरण हो रहा है। बैंकों में करते थे, बैंकों का निजीकरण हो रहा है। आप डीआरडीओ का करते, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है। जितने भी सरकारी संस्थान थे उनका निजीकरण हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं, 1% वो लोग हैं, आप लोग 1% वाले वो लोग हैं जो नौकरी की वजह से या किसी अच्छे संसाधन की वजह से आप यहां तक आए। जब आपकी नौकरियां खत्म होंगी, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कैसे मनाओगे? कैसे नाचने गाने वालों को बुलाओगे? कैसे बड़े बड़े कार्यक्रम करोगे? दुनिया में
तीन बल सबसे बड़े होते हैं, एक बुद्धि बल, एक बाहुबल, एक धन बल। इन तीनों बलों को आपने को खत्म कर दिया था, आज फिर से आपके बल खत्म किए जा रहे हैं। बुद्धि कॉलेज से आती है, कॉलेज खत्म किए जा रहे हैं। जो धन है आपकी नौकरी से आता है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। जो बाहुबल है वो आपको ड्राई फ्रूट खाने से, दूध पीने से मिलेंगे, वो खत्म होते जा रहे हैं। ये लोग कितने उबालते रहे हैं। ये सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। बहुजन समाज पार्टी आई तो हजारों साल के इतिहास को जो जमीन में दबा पड़ा था, उस इतिहास को मायावती ने, बहुजन समाज ने, मानव काशीराम ने ऊपर लाए। बड़े बड़े अम्बेडकर पार्क बनाए, 3 किलोमीटर में बौद्ध संस्थान बनाया, रमाबाई पार्क बनाई, बहुजन महापुरुषों के बड़े बड़े सम्मान दिए। जो भी महापुरुष थे, चाहे वो किसी भी समाज के रहे हो, उनको सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। हम लोग आज इस मुगालते में हैं। ये चारों पर कब्जा बीजेपी का हो गया है, आरएसएस का हो गया है। उस कब्जा को आप लोग कैसे दूर करेंगे? 4 स्तंभ हैं देश के जिससे शासन चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। न्यायपालिका में आपका कोई आदमी नहीं है, कार्यपालिका में आपका आज कोई आदमी नहीं है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है। ये हमारे सोशल मीडिया के भाई दिन रात मेहनत करके, हमारा और कोई मीडिया नहीं है और कोई सहारा नहीं है, लेकिन ये हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। जो बहनें आती हैं, बहनों को भी कह देना चाहता हूं, अम्बेडकर जयंती में आती हैं लेकिन करवा चौथ नहीं छोड़ती है। अम्बेडकर जयंती में आती है लेकिन गणपति की पूजा नहीं छोड़ती। अम्बेडकर जयंती में आती है, साईं बाबा की पूजा नहीं छोड़ती। अम्बेडकर जयंती में आती है, होली दिवाली बनाना बंद नहीं करती। अम्बेडकर जयंती में आते हैं लेकिन 100 मन के पूरा बाप के बनने की बात करते हैं। अम्बेडकर जयंती में आते हैं लेकिन ब्राह्मण से बगैर सुलझाए शादी नहीं करते हैं। अम्बेडकर जयंती में आते हैं, बड़ा बड़ा धन इकट्ठा करके शादियां करते हैं। मैं इस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आपसे 5 चीजें मांगूंगा। एक तो शादी ब्राह्मण के द्वारा सुझाकर मत करना। शादी उस दिन करना जिस दिन ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा जाड़ा ना हो, ज्यादा बरसात हो। दोनों पक्ष बैठकर अपनी शादी को निश्चित कर लो। पंडित जी कोई दहेज देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई गाड़ी देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई पंगत करने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई प्रसाद देने नहीं आएंगे। पंडित जी तो आपका बांध के ले जाएंगे। मैंने एक बार कहा था, जो पंडित बहुत देकर करते हैं और शादी बिगड़ जाती है या पत्नी मर जाते हैं, तो पंडित को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं। आपके समाज में एक बीआर गवई जज हुए और वो अपनी पर्ची निकलवाने के लिए एक अंधविश्वासी पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले गए। मैंने अपनी वाइफ में बोला है और मैंने उनको भेजा भी है। मैंने कहा, बीआर गवई, तुम्हारी 25 आज से 100 वर्ष पहले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकाल गए थे, जिसकी वजह से तुम जज बने हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कहता है, स्त्री शूद्र राजनाओ सोए तबदे पर पुराओ, धारा शरीर भेद चारे जा छेद। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। वो जातियों में बांटता है, संविधान को, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। रोजाना वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ
और बी आर गवई साहब जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ठीक मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो तुम्हारा जो पैंट पहना ये उतर जाएगा, तुम्हारा घुटन्ना भी उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी की साड़ी भी उतर जाएगी, तुम्हारा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो चल नहीं पाओगे, बड़े मकान में रहते हो मिल नहीं पाओगे, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, शूद्र को अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई भी ऐसा कार्य वो तीनों वर्णों की सेवा करे। मैंने कहा गवई साहब आपको जाना चाहिए था बुद्धगया, जाना चाहिए था सारनाथ, जाना चाहिए था लुम्बिनी, और जाना चाहिए था कुशीनगर, जाना चाहिए था औछावनी, जाना चाहिए था चैत्यभूमि, जाना चाहिए था दीक्षा भूमि। तुम्हारा बाप रासू गवई मेरे साथ काम किया, लेकिन उसने कभी भी ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म नहीं दिया। जो बहनें पाखंडी बाबा के साथ जाती हैं, ए बाबा मेरे बच्चा कर दे मेरी बहू के, ए बाबा मेरा मकान बना दे, ए बाबा मेरे पास गाड़ी दे दे, बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं परोसिया, मनुष्य तू अपना दीपक आप है। जो भगवान मंदिर में जाकर अपना दीपक नहीं जला सकता, जिस भगवान के मुकुट चोरी हो जाते हैं मुकुट को नहीं बचा सकता, जिस भगवान का दान पेट का चली जाती है दान पेट का वो नहीं बचा सकता, जो भगवान तुम्हारा क्या कल्याण करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा कर्म करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शील करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा आचरण करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा चरित्र करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शिक्षा करेगी, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा स्वास्थ्य करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा पति करेगा। लेकिन रोज लड़ती हैं, रोज झगड़ा करते हैं, रोज टेंशन देते हैं, लेकिन करवा चौथ आएगी तो हमने तुम्हारे लिए व्रत किया है, देखो चलनी में देखो, थाली में देखो, देखो इसमें आ रहे, रोज उसे टेंशन दे रही है। वो करवा चौथ नहीं है, हार चौथ है, जब पति पत्नी मेरे यहाँ एक गुप्ता जी रहते हैं, गुप्ता जी क्या रात को मारपीट हो रही, महिला की आवाज आ रही, मैं गया, क्या हुआ गुप्ता जी? बोले मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, और ये जो कह रहे मेरे लिए हार क्यों नहीं लाया, धोती क्यों नहीं लाया? मैं गया, बहन जी आपने इसकी दीर्घायु की कामना करी है कि टेंशन देके कमाई की कामना करी है? टेंशन व्यक्ति को पत्नी के बीच में एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह संबंध होने चाहिए, एक गाड़ी की तरह दो पहिए होते हैं वैसा संबंध होना चाहिए। दोनों पत्नी में विश्वास और भरोसा होना चाहिए, दोनों पत्नी के बीच में सूझबूझ होनी चाहिए, दोनों पत्नी के बीच में भरोसा और विश्वास होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, उससे बच्चों पर फर्क पड़ेगा। मैं जीते जी आप अपने बाप को अच्छा खाना नहीं देते, अच्छे कपड़े नहीं देते, अच्छी दवाई नहीं देते, अच्छी सेवा नहीं करते, मरने के बाद 100 मन के पूरा करोगे, कोई बंबई से आएगा, कोई लखनऊ से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा। मृत्यु भोजन को आप डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मानते हो तो मृत्यु भोजन को बंद कर दो। मेरी मां मरी, हम लोग 5 भाई, सब क्लास 1 ऑफिसर, पूरे गांव के लोग आ गए, गांव के लोगों ने कहा भाई ये 50 ग्राम तो करेंगे, हमने कहा हम एक नहीं करेंगे। हमारा फूफा, हमारा ताऊ, हमारा चाचा, हमारा मामा रूढ़वादी लोग के पीछे पड़ गए, उसे कैसे छेक दे, उसका सोशल बाइकाट कर दो। मैं थाने गया, मुरसान थाने, मैंने कहा मेरा बाप माँ बाप मर गए और इन्हें लड्डू पूरी और दावत और पुआ चाहिए। एक पुलिस आई भर के और उन्होंने कहा कौन कौन है, चलो ये हीनियस क्राइम है, उसका बाप मर गया है, उसकी मां मर गई है, वो अभी उसका शोक बना रहा है और तुमको लड्डू पूरी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जीते जी हमने अपनी मां की याद में 25 साइकिल, 25 घड़ी, 25 बैग, 25 जोड़ी जूते और उनको ड्रेस दी। आज उन बच्चे में से आधे से ज्यादा ऑफिसर बन गए,
मैं उनको अम्बेडकर के रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हारी बगल में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी रिश्तेदारी में यदि कोई बच्चा कमजोर है, यदि कोई बेसहारा है, यदि कोई लाचार है, पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, एलिजिबल है, तुम उसको सहयोग करना, तो अम्बेडकर जयंती का पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। अम्बेडकर जयंती का काम आपका पूरा हो जाएगा। मैं बहनों से कहना चाहूंगा, झाड़ फूंक वाले बाबाओं से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो, आडंबर से दूर रहो। आज महिलाओं को देखता हूं मैं, कल बहू आई और सास को इग्नोर करने लगती है। मैं कहता हूं कल तू भी बुद्धि होगी, तू भी किसी की सास बनेगी, तेरे साथ भी वैसा ही होगा। बच्चे देखेंगे तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूं आपके सास हो, आपके ससुर हो, आपके पिता हो, आपकी माँ हो, उनका पालन पोषण करना। ये भगवान बुद्ध ने कहा 3 चीजें हर एक व्यक्ति को आती है, एक बुढ़ापा, एक रोग और मृत्यु। आदमी सोचता है, एक आदमी था बहुत घमंड करता था, मेरे से कहता ये मेरा 600 गज में मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये मेरा बाग है, ये मेरी खेती है। मैंने कहा पीछे एक शमशान है, उसे भी देखा, पीछे एक शमशान है, तू भी वहां जाएगा, बिना गाड़ी वाला भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। हजरते आदम नबी से नीचे जमी को चल बसे थे, नूह किश्ती बांगल्ला यार वो भी चल बसे थे, रस्तु लुकमा और अफलातु हकीम मौत की दारू न लाए यार वो भी चल बसे। जिनका जमी पे था लश्कर फजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। सारे जाने के लिए बैठे हैं, ये धरती जितने भी दृश्य दिख रही है सबका अंत होना है, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चले, एक बंदे जंजीर, किश्तियां रह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। बाबा साहब चले गए लेकिन हमारे बीच में मौजूद है, काशीराम चले गए आज हमारे बीच में मौजूद है, कबीर चले गए, रविदास चले गए हमारे बीच में मौजूद है, साहू जी महाराज चले गए, ज्योतिराव फुले चले गए। अभी बहनों ने अपनी प्रस्तुति दी, आज हमको याद क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने अच्छा काम किया, समाज को जगाने का काम किया, समाज को उठाने का काम किया। हमारे 14 राज रतन 2 अप्रैल 2018 को 14 राज रतन शहीद हो गए। हमारे बच्चे मारे गए एट्रोसिटी एक्ट के लिए। जब हमारे बच्चों ने आवाज उठाई, 14 बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। आगरा में भी गोली चली, बहुत से बच्चे शहीद हुए। एक अशोक नाम का लड़का था, बीएससी कर रहा था। मैं उस समय 1979 में आगरा में था। बच्चा के गोली सीने को चीरती हुई निकली। मैं पानी लेकर आया, मैंने कहा बेटा ये पानी पी ले, तेरे को पसीना आ रहा है। उसने कहा घंटे जी मेरी माँ से कह देना, मेरे बाप से कह देना कि बोल सब तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। वो बच्चा उसकी माँ के पास गए, माँ पिता बेहोश हो गया। उसकी माँ से कहा, उसकी माँ ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, मेरे 3 बच्चे आ रहे, ये भी शहीद हो जाए तो कोई चिंता नहीं। मैं कहना चाहूंगा बहनों, इस डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप मृत्यु भोजन ना करें, शराब ग्रहण ना करें, आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को दुख हो। आप मृत्यु भोजन तो बिल्कुल ही ना करें, शादी अपने दोनों पक्ष देखकर करें। मैं यही आपसे मांगूंगा, अंधविश्वास से दूर रहें, आडंबर से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें, नींबू और मिर्च से दूर रहें, कागज से दूर रहें, पूजा पाठ से दूर रहें। तुम्हारा पूजा पाठ तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा शील है, तुम्हारा सदाचार है। जब इन शब्दों को, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, राम बाबू मास्टर जी मुझे हमेशा बुलाते हैं और इनके मन से मैंने सैकड़ों बार, कई दशक से मैं उद्बोधन कर रहा हूं। और हमारे कमलेश जी, कमल सिंह जी और हमारी बहनें जो प्रस्तुति दी, और जो भी संस्था के लोग काम कर रहे हैं, जिन जिन संस्था में काम कर रहे हैं, आप पुस्तकालय खोलें, छोटे मोटे स्कूल खोलें,
आप जो है ट्यूशन का काम करें, आप समाज को जगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ